कई बार हमें परमेश्वर की ओर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और हम उसे ऐसा सोचते हैं। हमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है हमारी योग्यता के द्वारा, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वो काम सिर्फ मेरे ही द्वारा हो सकता है या फिर वो काम को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। कई बार कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक घमंड आ जाता है। परमेश्वर हमें योग्यता के अनुसार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक घमंड पैदा हो जाता है। ऐसा एस्तर के साथ हुआ। परमेश्वर ने एस्तर को चुना कि वो रानी का पद ग्रहण करे। एस्तर एक यहूदी लड़की थी और यहूदी घराने में से थी। वो उसके माँ बाप नहीं थे, वो अपने चचेरे भाई मरकरदेई के साथ रहती थी। तो परमेश्वर ने उसको चुन लिया कि वो रानी करके राज करे। कई बार हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है परमेश्वर की ओर से, तो हम कहीं ना कहीं घमंड के अंदर आ जाते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो काम मेरे द्वारा ही होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो वो काम नहीं हो सकता। नहीं, परमेश्वर का कार्य कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति की वजह से नहीं रुक सकता। वो परमेश्वर का काम है जो सदा तक बना रहता है और सदा चलता ही जाएगा, और ना ही उसे रोक पाया है और ना कि रोक सकेगा। तो ये सोचना व्यर्थ है। अगर हम सेवकाई के अंदर हैं या वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर हम सेवा कर रहे हैं, एज असिस्टेंट पास्टर कुछ भी हैं, चर्च में कोई भी रोल हम प्ले कर रहे हैं, हमें कहीं भी ऐसा नहीं सोचना कि ये रोल जो है अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हम कर रहे हैं, जैसा कि एस्तर के जीवन में हुआ। एस्तर को परमेश्वर ने चुना कि ये रानी बनकर श्रेष्ठ राजा के साथ पूरे राज्य के ऊपर राज करे। तो रानी एस्तर के अंदर एक घमंड आया। हवान ने उंगली लगाई राजा को, श्रेष्ठ राजा को, कि पूरे यहूदियों को खत्म किया जाए, उसकी पूरी यहूदी कौम को खत्म किया जाए। एस्तर रानी भी यहूदी थी, तो सभी यहूदी बड़े परेशानी में आ गए। उसका चचेरा भाई मरकरदेई, उसने कहला भेजा एस्तर के पास कि रानी जी आप हमारी मदद करें, सहायता करें। तो उसने क्या बोला मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बाइबल में से जब हम पढ़ते हैं एस्तर की किताब 4 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ते हैं, तो उस जगह पे इस प्रकार लिखा है, एस्तर की ये बातें मरकरदेई को सुनाई गई। मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तुम्हारी मन यह विचार न कर कि मैं ही राज भवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। तो इस जगह पे मरकरदेई एस्तर को बता रहा है कि तू ऐसा मत सोच कि तू रानी है तो इसीलिए बच जाएगी, हमारा तो कहीं ना कहीं से उद्धार हो जाएगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा, लेकिन तू अपने घराने, अपने पिता के घराने समेत नष्ट की जाएगी। तो ये थिंकिंग कर रही थी कि मैं रानी हूँ, अगर मैं चाहूँ तभी यहूदियों को बचा सकूंगी, अन्यथा ये सारे यहूदी आज नष्ट होंगे। तो मरकरदेई ने इस बात को सुनते हुए ये कहा कि तू ऐसा मत सोच कि तू हमें बचा सकती है, हमारा उद्धार परमेश्वर कहीं ना कहीं और से करवा देगा, लेकिन तू नष्ट होगी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तभी ये काम हो सकता है, अगर कोई दूसरा आके करेगा तो वो काम नहीं हो सकता। हालांकि ये गलत थॉट है। अगर हमारे अंदर ऐसी थिंकिंग है तो आज हमें अपनी थिंकिंग को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस काम को हम कर रहे हैं वो हमारा काम नहीं, परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर का काम कभी मनुष्य के कारण कभी नहीं रुक सकता।